सीजीएल 2023 में आपके आय और व्यय से रिलेटेड आए हुए क्वेश्चन देखते हैं। देखो इन क्वेश्चन को अपन शॉर्ट ट्रिक से करेंगे और बहुत कम टाइम में करने की कोशिश करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या था आपका, ये क्वेश्चन आया था आपका एसएससीजीएल 2023 में। ठीक है, क्वेश्चन कहता है सुहानी रुपए 90,000 की अपनी पूरी आय पर 30% की दर से कर का भुगतान करती है और रितिका रुपए वाई की अपनी पूरी आय पर 40% की दर से कर का भुगतान करती है। यदि उनकी संयुक्त आय पर कुल कर की दर 37% आती है तो y का मूल्य क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को यदि आप वैसे परसेंटेज से बेसिक से करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में यदि आप एलिगेशन लगा देते हो तो इसको आप बहुत ही कम टाइम में सोल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो एलिगेशन कैसे लगता है। देखो इसमें इधर सुहानी की जो 90,000 की आय थी, कर कितने के तीनों का देखो रीति मतलब सुहानी का आपको क्या दे रखा है, मतलब टैक्स की दर दे रखी है और आपको रितिका का भी दे रखा है और दोनों का संयुक्त आय दे रखा है। ठीक है, सुहानी की कितना दे रखा है आपका, टैक्स 30% टैक्स का भुगतान करती है कौन, सुहानी। रितिका कितने परसेंट का भुगतान करती है, 40% का। ठीक है, तो एलिगेशन लगाने के लिए सुहानी का लिख लिया मैंने, रितिका का। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दोनों की संयुक्त आय पर कुल जो कर की दर लग रही है वो कितनी है, 37%। इसको क्या करोगे आप, यहाँ पे बीच में लिख लोगे। ठीक है, अब देखो इधर मतलब इसमें से जो बड़ा है वो दोनों को माइनस करके आपको इधर लिखना है, इन दोनों में से जो बड़ा है उसमें से दोनों में मतलब दोनों का अंतर आपको इधर लिखना है। 37 में से 30 जाएंगे तो कितना आएगा आपका, 7, और 40 में से 37 जाएगा तो आपका कितना आएगा, 3। ये क्या आता है, इनकी आय का अनुपात आता है। ठीक है, सुहानी और रितिका की आय का अनुपात क्या आ रहा है, 3:7 आ रहा है। ठीक है, अब देखो आपको दे क्या रखा है, 90,000 दे रखा है, क्या दे रखा है, सुहानी की आय दे रखी है। अनुपातों में सुहानी की जो आय है ना वो कितनी है, 3 है, तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा आपका, 90,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको पूछा गया है रितिका की आय पूछी है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30,000। ठीक है, और आपको पूछा है रितिका की आय मतलब 7 यूनिट की वैल्यू पूछा है तो कितना हो जाएगा, 7×3=21, मतलब 2,10,000 आपके पास में आ जाएगी रितिका की आय। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन लगा के इजीली सोल्व कर सकते हो। ऐसे ही देखो आपका आगे वाला क्वेश्चन था, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है, इसके अतिरिक्त वह शेष आय का 18% घर के किराए पर और शेष आय का 16% यात्रा पर खर्च करता है। उसके बाद उसके पास केवल 861 रुपए बचते हैं, तो उसका वेतन कितना। देखो इस क्वेश्चन को भी यदि आप 100 मान के करते हो ना तो उससे थोड़ा सा पॉइंटों में आएगा और थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन है ना वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। यदि इस क्वेश्चन को मैं x मान के करती हूँ ना, वैसे x मानते नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में यदि आप x मान लोगे ना तो इस क्वेश्चन को आप एक लाइन में सोल्व कर सकते हो। देखो मैंने क्या मान लिया है कि माना मतलब जो उसकी आय है ना वो कितनी है, x है, x है। ठीक है, वह अपनी आय का 25% दैनिक उपयोग के लिए मतलब यूज करता है, 25% दैनिक उपयोग के लिए। इसके बाद अतिरिक्त वह शेष आय का, देखो 25% उसने दैनिक उपयोग के लिए यूज लिया है तो शेष कितना बच गया, 75%। 75% उसके पास शेष में, 75% का मतलब 3/4, ये क्या हो जाएगा, उसकी शेष आय हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में शेष आय का 18% घर के किराए पर खर्च करता है। शेष आय मतलब इसका 18%, 18% किस पर, घर के किराए पर। तो इसका 18%, इस शेष आय का 18% घर के किराए पर खर्च कर दिया तो शेष कितनी बच गई, 82%। 82% लिख लो यहाँ पे, देखो 18% अपने घर के किराए पर, शेष आय का 18% घर के किराए पर से खर्च कर दिया तो शेष कितना बच गया, 82%। परसेंट को हटाओगे नीचे 100। अब ये आपकी क्या हो जाएगी, शेष आय हो जाएगी। अब बोल रहा शेष आय का 16% वो यात्रा पर खर्च करता है, इस शेष आय का 16% वो यात्रा पर खर्च करता है तो शेष कितनी बच जाएगी, मतलब 100 में से 16% है तो 100 में 16 गया तो 84% बच जाएगा। शेष उसके पास ये बच जाएगी 84%, और इस सी की वैल्यू आपको कितने दे रखी है, 861 दे रखी है। देखो अब जो भी करता है ना उसको काट लेते हैं अपन। ये देखो 4 से काटोगे, 4×2=8, 4 बार कट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको 2 से काटेंगे तो कितनी बार, 41 बार। ये कितनी बार कट जाएगा आपका, 50 बार कट जाएगा। ठीक है, आगे इसको 3 से काट दें 861 को, 3×2=6, 3×9=24 और 3×7=21। अब देखो ये 41 से कितनी बार कट जाएगा, 7 बार कट जाएगा, और ये 21 को कितनी बार काट देगा, 3 बार काट देगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, 50 को 100 से इंटू करोगे तो 5,000। इसमें किसका भाग दोगे, 3 का।
आगे सोल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, फिर 2 बच जाएगा आपका और कितना आ जाएगा, तो उसकी आय कितनी आ जाएगी, टोटल आय एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1666 से 2/3 आपकी इसकी आय आ जाएगी। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी जीएल 2023 में आया हुआ है, आय और व्यय से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कहता है वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात 8:5 है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है तो उसकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे आप इजीली सोल्व कर सकते हो। देखो जो आय होती है ना वो क्या होती है, आय इक्वल्स टू व्यय प्लस बचत। ठीक है, यही हो जाएगी आपकी आय। अब देखो आय कितना, आय और व्यय का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, 8 और 5 दे रखा है। ठीक है, अब देखो आय 8 है, व्यय 5 है, तो बचत कितनी हो जाएगी, 8 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, अब देखो इसको कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं इसको 80 बना लूं, इसको 50 बना लूं और इसको 30 बना लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अनुपात फिर भी इनका यही रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि, 80 में आप 20% की वृद्धि करते हो तो कितना आ जाएगा, मतलब 16 बढ़ जाएगा। ठीक है, 80 में 16 बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा आपका, 96। ठीक है, ऐसे ही आपके जो क्या है आपके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 30% की, मतलब 50 में आप 30% की वृद्धि करते हो तो 5 से 15 बढ़ जाएगा, 50 में 15 बढ़ जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 65। तो आपकी बचत कितनी हो जाएगी, देखो 96 में से आपका 65 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 31। ठीक है, बचत कितनी आ जाएगी, अब 31। अब देखो बचत में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, कितने की हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है, किस में से, 30 में से। और परसेंट में पूछ रहा है तो परसेंट में पूछ रहा है तो किससे इंटू कर दोगे आप, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 10/3% को आप क्या लिख सकते हो, 3 सही 1/3%, मतलब 3 से 1/3% की वृद्धि हो रही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो ये वाला क्वेश्चन आपका, राज की आय रुपए 45,000 और उसका व्यय कितना 33,000 है। यदि उसकी आय में 20% और व्यय में 12% की वृद्धि कर दी जाए तो बचत में प्रतिशत वृद्धि होगी, कितनी होगी। ये भी आपका एसएससी जीएल 2023 में आया हुआ है। देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें जो राज है उसकी आय दे रखी है 45,000 और उसका व्यय कितना दे रखा है, 33,000। अपन 45,000 और 33,000 को देखो, 45,000 का यदि आप 20% और 33,000 का 12% निकालोगे थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन इनको अनुपातों में ले लोगे ना तो ये क्वेश्चन आप मतलब कम टाइम में सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो 45 और 33 का आप रेशियो लेते हो, देखो 3 0 से 3 0 और 3 से काटोगे तो 15 और 11, मतलब आय कितनी आ जाएगी, 15 और वे कितना आ जाएगा, 11। तो ये परसेंटेज में पूछ रहा है इसलिए अपन अनुपात बना के भी परसेंटेज में मतलब निकाल सकते हैं। यदि पैसों में पूछता तो 45,000 और 33,000 की अपन को जरूरत रहती है। ठीक है, अब देखो आय कितनी है 15, वे कितना है 11, तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी, बचत हो जाएगी 15 में से 11 जाएगा तो आपकी 4। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं, यदि उसकी आय में, वही मैं यहाँ पे 0 0 1 1 0 लगा लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। 150 में 20% की वृद्धि करते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 गुना 30 बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, आय बढ़ गया, कितनी हो जाएगी, 180। 110 में 12% की आप वृद्धि करते हो तो कितना हो जाएगा, देखो 110 में 12% की वृद्धि करते हो तो कितना आ जाएगा, ये 2 3 1, मतलब 13 पॉइंट बढ़ गया, कितना हो जाएगा, 13.2। 111 में आप 110 में आप 13.2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 123.2। ठीक है, अब देखो 180 में से आपका 123.2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये 8 बच जाएगा, यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा तो 6, 7 में से 2 गया तो 5, मतलब आपकी जो आय है ना वो बढ़ गई, कितनी हो गई, 56.8 हो गई। ठीक है, अब देखो कितने की वृद्धि हो रही है आपके पास में, ये हो रही 0.8 आ जाएगा और ये 16.8 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 16.8 की वृद्धि हो रही है, किस में से हो रही है, 40 में से, इंटू परसेंटेज में बदलोगे 100 से इंटू करोगे। ठीक है, एक पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 0 आएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 40 में मतलब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब 4 से काटेंगे तो देखिए कितनी बार कटेगा, 4 चौक 16, 4 दूना 8, मतलब कितने परसेंट की वृद्धि होगी आपकी बचत में, 42%। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आपके एसएससी जीएल 2023 में अलग अलग आपके आए और वैसे रिलेटेड क्वेश्चन थे, और इनको ये वाले ट्रिक मतलब शॉर्ट ट्रिक या फिर बोल सकते हैं ये कंसेप्ट लगा के आप इन क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हो।